में निषेचन व अंडकवच यानी ऊतक का निर्माण। निषेचन मादा के जनन प्रकोष्ठ में होता है। निषेचन से पूर्व जनन कोष्ठ में ऊतका यानी कि अंडकवच का निर्माण होता है। अंडकवच का निर्माण कोलेट्रियल ग्रंथियां यानी कि संग्राहक ग्रंथियों के स्रवन से होता है। दोनों संग्राहक ग्रंथियां भिन्न भिन्न पदार्थों का स्रावन करती है। बाई ग्रंथि एक दुधिया घुलनशील प्रोटीन का तथा दाहिनी ग्रंथि डायहाइड्रोक्सीफिनॉल का स्रवन करती है। ये दोनों पदार्थ मिलकर स्क्लेरोप्रोटीन बनाते हैं। ये ग्रंथियां अपने स्रवन को जनन वेश्म की बाहरी सतह पर यानी कि जेनाइटल चेंबर के वेस्टिब्यूल बाहरी सतह पर बिछा देती है। इसके बाद प्रत्येक ओवेरियोल से एक एक अंडा आकर इसमें भर जाता है। इस तरह इसमें 16 अंडे आ जाते हैं, जिन्हें ओविपोसिटर के प्रवर्धों यानी अंड निक्षेपक प्रवर्धों द्वारा दोहरी पंक्ति डबल लाइन में व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब अंडों पर शुक्रग्राहक यानी स्पर्माथिका में संचित शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो जाता है। कोलेट्रल ग्रंथियों के और श्रवण से अंडकवच का निर्माण पूरा होता है। पहले अंडकवच कोमल होता है, परंतु बाद में सूखकर कठोर हो जाता है। प्रत्येक अंडकवच में 16 निषेचित अंडे पाए जाते हैं, जो सिगरेट केस में सिगरेट की तरह 2 पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। अंडकवच लगभग 8 मिलीमीटर लंबा होता है व इसकी आकृति पर्स यानी बटुए की तरह होती है तथा बाहरी स्वतंत्र किनारे पर एक नौतल कील पाया जाता है। आरंभ में यह सफ़ेद रंग का होता है, परंतु बाद में यह गुलाबी रंग का हो जाता है। इसका निर्माण लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। अंडकवच के निर्माण के बाद अंडकवच को अंड निक्षेपक की सहायता से इसे उदर के पश्च भाग से निकाल कर गर्म सुरक्षित अंधेरे स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है। यहाँ पर अंडकवच कई दिनों तक पड़ा रहता है व गहरे भूरे रंग का हो जाता है। भ्रूणीय परिवर्धन एवं अंडज्योत्पत्ति एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड हैचिंग। कॉकरोच के अंडों का परिवर्धन ऊथिका यानी अंडकवच में होता है। इसके अंडे केंद्र पीतकीय यानी सेंट्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि पीतक यानी कि योक अंडे के मध्य भाग में केंद्रित होता है। अंडों में एक द्विगुणित केंद्रीय या केंद्रक तथा परिवर्धन के लिए पीतक यानी योक पाया जाता है। अंडे में पहले विदलन यानी क्लीवेज होता है, जिसके परिमाण स्वरूप ब्लास्टुला अवस्था का निर्माण होता है। ब्लास्टुला गैस्ट्रुला भवन की क्रिया द्वारा गैस्ट्रुला अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैस्ट्रुला अवस्था में 3 जनन स्तर यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। इस जनक स्तरों से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है तथा विकसित होने वाले भ्रूण अभर्क यानी निम्फ में परिवर्तित हो जाता है। यह विकास 5 से 13 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है। परिवर्धन पूरा होते होते अंडकवच के किनारों पर एक लंबी दरार बन जाती है तथा अंत में यही से अंडकवच फट जाता है
एवं इसमें से छोटे छोटे निम्फ अभर्क बाहर निकल आते हैं। निम्फ संरचना में वयस्क के समान होते हैं, परंतु हल्के रंग के व पंख विहीन होते हैं। नवविकसित अभर्क कोमल, पारदर्शी व अवयस्क अपरिपक्व होता है, यानी इनमें गोनैड्स आदि का संपूर्ण परिवर्धन नहीं होता। यह सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं, जनन के लिए अपरिपक्व होते हैं। कायांतरण अभर्क में तेजी से आकार में वृद्धि होती है। कुछ समय पश्चात अभर्क अपने पुराने बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन को त्याग देता है। इस क्रिया को एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। एक्डाइसिस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। पुरानी क्यूटिकल या बाह्य कंकाल को उतारना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कठोर कंकाल के कारण अभर्क वृद्धि नहीं कर पाता। यह क्रिया केवल वयस्क बनने तक ही होती है। अंडकवच से निकले अभर्क के वयस्क तक विकसित होने में लगभग 6 से 7 बार मोल्टिंग की क्रिया होती है। यह क्रिया कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसमें कॉर्पोरा कार्डिएका, कॉर्पोरा अलेटा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड आदि हार्मोन्स के सेक्रीशन या श्रवण कर मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस को नियंत्रित करते हैं। पूर्ण विकास की क्रिया में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। इस प्रकार अभर्क अपने परिमाण में वृद्धि कर वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है। अंतिम मोल्टिंग या निर्मोचन के पश्चात बनने वाले पंख युक्त प्राणी इमेगो कहलाते हैं। इमेगो तथा वयस्क में केवल इतना अंतर होता है कि इमेगो में अभी जननांग पूर्णतः विकसित नहीं होते। कॉकरोच में अंडे से निकलने वाले अभर्क व वयस्क प्राणी में विभिन्न अंतर नहीं होता, अतः अभर्कों में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह का कायांतरण इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोलस कहलाता है।